सुप्रीम कोर्ट है तो अपनी जगह पर है। जी। न्याय के लिए बना है सुप्रीम कोर्ट, न्याय के लिए नहीं बना है। जी। मगर वो अब ब्राह्मणवाद कर रहा है। एक तो मोदी राज कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी बेईमान हो गया तो बहुत गलत बात हो जाएगी। जो सुविधा मिलनी है वह तो तुम देते नहीं हो, जो नहीं मिलना होगा उसके लिए तुम क्लाउज लगाते हो, तो तुम बेईमान हो। और इसका इतिहास तो गंदा न बन गया जी। जी 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 जी। अच्छा इतिहास बनाते तो बहुत दिन तक लोग नाम लेता जी। आपने तो गंदा इतिहास बना दिया जी। कि शासन में रह के शासन के विरुद्ध काम करते हो, संविधान के विरुद्ध काम करते हो, तो ये संविधान के विरुद्ध काम लग रहे हैं। हम शो करेंगे तुम्हारे निर्णय से हम अप्रसन्न हैं, असहमत हैं, वापस लो। अगर वापस नहीं लेगा तो खदेड़ कर वापस लिया जाएगा। जी जी जी। खदेड़ने की नौबत आएगी, भागना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, भागना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब कोटे के अंदर कोटा, मतलब जो SC ST समाज में आरक्षण दिया जाता था उसका कटौती होगा। मतलब जो व्यक्ति आरक्षण का सक्षम होंगे, जो जाति के लोग, वही ले पाएंगे, और जो संपन्न होंगे, जो प्रबुद्ध फैमिली से होंगे, वो लाभ नहीं लेंगे। और राज्य सरकार को निर्देश भी दिया गया है कि आप क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं, यानी वर्गीकरण। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पूर्व IAS बुद्ध शरण हंस सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को आप? देखो, संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जी कि आप किसी वर्ग को सुविधाओं के दायरे से कोई कारण से वंचित कर सकते हो जी। बहुत क्लियर गाइडलाइन है जी। चाहे शेड्यूल कास्ट का मामला हो या शेड्यूल ट्राइब का मामला हो या OBC का मामला हो जी। मगर सवाल है कि जिसके हाथ में सत्ता है, अब वो अमरलत्ता बनना चाहता है तो अनरेस्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अमान्य है। तो हम लोग मिला जुला के इसको बाइकाट करने की स्थिति में है। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान हुआ है ST SC की ओर से जी। पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को घेरा जाएगा और कई बड़ी बड़ी प्लानिंगें हो रही है जी। तो ये जो सुविधा मिलनी है वह तो तुम देते नहीं हो, जो नहीं मिलना होगा उसके लिए तुम क्लाउज लगाते हो, तो तुम बेईमान हो, है ना। और बेईमानी से तुम राज करना चाहते हो। तो एक तो मोदी राज कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी बेईमान हो गया तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो आदमी उम्मीद के लिए कहाँ जाएगा? जी। तो जो उम्मीद के लिए कहीं जगह नहीं बचेगा तो रोड से लेके संसद तक जो हल्ला हंगामा होगा वही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हर स्तर पर इसको अमान्य करना चाहिए और इलीगल घोषित करना। सुप्रीम कोर्ट है तो अपनी जगह पर है जी। न्याय के लिए बना है सुप्रीम कोर्ट, न्याय के लिए नहीं बना है। मगर वो अब ब्राह्मणवाद कर रहा है, ब्राह्मणों सवर्णों को तरजीह दे रहा है, शेड्यूल कास्ट को और बैकवर्ड क्लास को OBC को पनाह नहीं देना चाहता है। ये बहुत दुखद बात है, इसका विरोध होना चाहिए। इसका विरोध हो रहा है, हर स्तर पर इसका विरोध होगा। विधानसभा में विरोध होगा, पंचायत में विरोध होगा, संसद में विरोध होगा, सड़क पर विरोध होगा। सर, आखिर क्यों इस तरह का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट देती है? क्या केंद्र सरकार की संलिप्तता रहती है इस तरह का डिसीजन देने में? अरे बेईमान है भाई, इसमें ज़्यादा माइंड क्या लगाना है? वो बेईमान है, वो उसको न्याय नहीं करना है, उसको मार झेलना है, माला नहीं पहनना है। कौन? सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, मार खाने वाला चलता है। उससे ऊपर पब्लिक से ऊपर कोई हुआ है क्या? जी जी। चाहे अंग्रेज का सरकार हो, मुगल का सरकार हो या कांग्रेस और भाजपा की सरकार हो, पब्लिक को बेलन के आगे सब बेकार हो जाएगा जी। तो मनमानी कर रहा है और मनमानी करके वो बहुत दिनों तक हानि पहुंचाना चाहता है। हानि तो पहुंचा देगा, साल 2 साल 4 साल 10 साल लग जाएगा सुधारने में, तब तक बहुत सारा न्याय कर देगा जी। उतना करने से कौन सा प्रलय हो जाएगा, कौन सा आसमान नीचे टूट के गिर जाएगा,
न शेड्यूल कास्ट के विपरीत और न ब्राह्मणों के पक्ष में। लेकिन इनके मन में जो खुराफाती है वो इसको ऊपर कर रहे हैं। कंट्री तो जो बना हुआ संविधान को अक्षरशः पालन करने में बढ़िया से चलता है, सो तो तुम कर नहीं रहे हो, करने भी नहीं देते हो। और जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हो और वो करना चाहते हो तो अनरेस्ट है, ये टोटल अनरेस्ट है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये निंदा के पात्र है और ये किसी योग्य प्रशंसा योग्य नहीं है। इनके अगेंस्ट में साहित्य लिखे जा रहे हैं, पत्रिकाएं लिखी जा रही है, वॉल राइटिंग लिखा जाएगा, पर्चा पंफलेट लिखा जाएगा, कहीं का ये सरकार नहीं रहेगी। और इसका इतिहास तो गंदा न बन गया जी। अच्छा इतिहास बनाते तो बहुत दिन तक लोग नाम लेता। आपने तो गंदा इतिहास बना दिया कि शासन में रह के शासन के विरुद्ध काम करते हो, संविधान के विरुद्ध काम करते हो। तो ये संविधान के विरुद्ध काम लग रहा है सीधे शब्दों में। अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा सर? कह तो दिया कि इसको जो 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान हुआ है। पूरे ST/SC के OBC के लोग सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर तो नहीं, भारत बंद है तो कहीं नहीं उतरना है, कार्यालय को बंद करना है और जितना साहित्य है, पंचा है, पंफलेट है, उसको जारी करना है, बैनर लगाना है, वॉल राइटिंग करनी है। यही सब काम होगा। माने हम शो करेंगे तुम्हारे निर्णय से हम अप्रसन्न हैं, असहमत हैं, वापस लो। अगर वापस नहीं लेगा तो खदेड़ कर वापस लिया जाएगा। खदेड़ने की नौबत आएगी, भागना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, भागना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वर्गीकरण का डिसीजन दिया गया राज्य सरकार का, क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं, तो ये आखिर क्यों डिसीजन दिया गया? क्या तो दिया कि बेईमान है तो बेईमान को गलत नीति बनाना है। बेईमान है, टोटल बेईमान है, बदमाश है। बेईमान है, बदमाश है जी। सब लोग कोई नियम नहीं चाहते हैं, बेनियम का बात करना चाहते हैं। तो बेनियम के बात में कितना लॉजिक दोगे या दलितों को परेशान किया जाए? अरे परेशान तो होगा ना, आदिवासियों को। हमको इतना बोलना पड़ रहा है, अपशब्द करना पड़ रहा है जी। हमारी उम्र अपशब्द कहने की है जी। मगर इस उम्र में भी हम अपशब्द कहते हैं जी, है ना। तो ये तो गलत कर रहा है, गलत करने की उसकी नीति है। वो अपना इतिहास खराब कर लिया, उसका इतिहास अब कोई सही ढंग से लिख नहीं पाएगा। मूलतः यही बात है जी। सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो ये पूर्व IAS अधिकारी बुद्ध शरण हंस हैं और इनका साफ कहना है कि इस तरह का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रही है ये गलत है और इन्होंने अपने शब्द में कई सारी बातें कह दी हैं। और इनका साफ कहना है कि 21 तारीख को हम लोग भारत बंद करेंगे। अगर भारत बंद से नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट तो ये हम छीन कर लेंगे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।